नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी विजडम चैनल पर। बच्चों, आपने रेलवे, एसएससी या बैंक एग्जाम में अलजेब्रा के क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। बच्चों, इन क्वेश्चनों को करने का बहुत ही आसान तरीका है और आज मैं आपको अलजेब्रा बिल्कुल जीरो से बताऊंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, और आपको ट्रिक्स भी इन क्वेश्चनों की बताऊंगा जिसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो बच्चों, अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 दिया है और आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है, इसको कैसे निकालना है। देखिए, आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर देख के एक ख्याल आ रहा होगा कि ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है। मतलब इसमें सिंपली जो फॉर्मूला यूज किया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज किया गया है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। मतलब a प्लस 1 प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। अगर मैं इसमें इसको a मान लूं, इसको b मान लूं और इस नंबर को हम n मान लें और इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या आएगा बच्चों, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर प्लस b को हमने ये माना है तो 1/x का स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1/x। ये 1/x कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 1/x को हमने क्या माना है बच्चों, n। x प्लस 1/x को हमने n माना है तो यहाँ पे आ जाएगा n का स्क्वायर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एक बार कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो आप सब कर लेंगे। n का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस प्लस 2। जब फाइनली आप इसको ड्राइव करेंगे तो एक फॉर्मूला निकल के आएगा, x का स्क्वायर प्लस x 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू n का स्क्वायर माइनस 2। मतलब ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है मुझे, मान लीजिए x प्लस 1/x दिया है और x स्क्वायर पूछ रहा है तो मुझे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा माइनस 2, तो आपका ये 23 निकल आएगा। 23 तो निकल आए। अब आप बोलेंगे सर इस फॉर्मूले का क्या यूज है। इस फॉर्मूले का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। अभी आप देखिए, अभी आपको मान लो ये आ गया, ठीक है। अब आपसे अगर x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 4 पूछ रहा होता कि क्या होगा, तो आपको ये पता है कि ये x के स्क्वायर का स्क्वायर है। कहने का मतलब ये किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, ठीक है, x के स्क्वायर का स्क्वायर है। मतलब अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, ठीक है, इसको स्क्वायर कर दूं तो मेरा ये वाला टर्म निकल आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो मैं इसको स्क्वायर करूंगा, इसके लिए बच्चों क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और फिर से माइनस 2। समझ गए। अब आपको x की पावर 4 निकालना है तो ये किसका स्क्वायर था, x की स्क्वायर का स्क्वायर था, x की पावर 2 का स्क्वायर था। तो ये अपन ने इसका स्क्वायर किया और फिर एक टर्म हमेशा माइनस 2 जोड़नी है। जैसे कि अगर आपको x की पावर 8 निकालना हो तो अगर हम x की पावर 4 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, x की पावर 8। मतलब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या आएगा, x की पावर 8 आएगा, ठीक है। तो x की पावर 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 8, हम x की पावर 4 प्लस 1 बाई x की पावर 4 का स्क्वायर कर देंगे तो x की पावर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको स्क्वायर करके माइनस 2 कर देंगे तो n का स्क्वायर माइनस 2 इसको स्क्वायर करके माइनस 2 करना है, ठीक है। n क्या है, n वो नंबर है जो यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे ही अगर x की पावर 16 आपको निकालना है तो x की पावर 16 किसका स्क्वायर है, x की पावर 8 का स्क्वायर है। मतलब हम इसको स्क्वायर करके और इस पूरे को स्क्वायर करके माइनस 2 घटा देंगे तो x की पावर 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 16 का आपको आंसर मिल जाएगा। ये चीज क्लियर है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो जितने भी मैंने इवन वाले 2, 4 फिर 2, 4, 8, 16 जो डबल से मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो वाले बताएं।
ठीक है, 16 के बाद 32, आप ऐसे ही निकाल सकते हो। तो सिंपल ओवरऑल इसका जो सारांश क्या निकला बच्चों, सारांश ये निकला, एक फॉर्मूला जो आपको बिल्कुल जहन में अपने दिमाग में रख लेना है, क्योंकि इस फॉर्मूले के बिना आपका कुछ भी काम नहीं चलेगा। वो फॉर्मूला है कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू कुछ भी दिया हुआ है और हमें x स्क्वायर निकालना है, तो इसका मतलब हमें n स्क्वायर माइनस 2 कर देना है। अब जैसे ही ये पावर डबल होती है, मान लो ये x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 होता है, तो हमें पता है 4 कैसे आएगा, जब हम x की पावर 2 का स्क्वायर करेंगे, तो इसका मतलब हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और क्या घटाना पड़ेगा, -2। फिर जैसे ही x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 बोल रहा है, तो हमें किसका स्क्वायर करना पड़ेगा, x की पावर 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब हमें इस पूरी टर्म का स्क्वायर करना पड़ेगा और 2 से घटाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये ऐसे ही आप 16 के बाद 32 के बाद 64 के बाद 128, चाहे जितना भी निकाल सकते हैं। ये चीज आप समझ गए, अगर समझ गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, अब अगला अपन हम बताते हैं आपको x की पावर 3। x की पावर 3 है, 7 है, 9 है, इनको कैसे करना है। अब मान लीजिए यही चीज अगर यहाँ पे दी होती और x की पावर 3 पूछता, तो आप कैसे निकालते, ये आपसे पूछा है, ये कैसे निकाल। अब आपको पता है, अगर मुझे x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 निकालना, आपको पता है हमने कहीं ना कहीं इसका क्यूब करेंगे तो ही आंसर आएगा। और आपको एक फॉर्मूला पता है कि a प्लस b का जब भी हम क्यूब करते हैं तो क्या आता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a प्लस b। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे x प्लस 1/x का क्यूब लिख दें, ठीक है, a की जगह मैंने x पुट कर दिया, b की जगह मैंने 1/x पुट कर दिया, तो ये आएगा x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, ठीक है, प्लस 3x प्लस 1/x। क्लियर है, क्लियर है। अब x प्लस 1/x को हमने क्या माना है, a प्लस b इज इक्वल टू n माना है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या माना है हमने, n, 5 की जगह n, तो हम इसको लिख सकते हैं n का क्यूब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस हम इसको लिख सकते हैं 3n। तो जो x क्यूब है प्लस 1/x क्यूब है वो आ गया है n क्यूब माइनस 3n। ठीक है, ये एक फिर से फॉर्मूला बन गया है। अब आप देखिए, आपको x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब निकालना था, है ना, और n क्या दिया था आपको, 5। तो अगर हम इसमें 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 कर देंगे तो ये आएगा 125 माइनस क्या आएगा 15, और ये आ जाएगा आपका 110। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कहने का मतलब मैंने 2 फॉर्मूले बता दिए हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला स्क्वायर के लिए आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको स्क्वायर के लिए याद रखना है और एक क्यूब के लिए याद रखना है। तो मैं फॉर्मूले को फिर से अलग से लिख दे रहा हूं जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जैसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना है, नंबर का स्क्वायर करना है और उसमें -2 घटा देना है। अब आपको क्यूब निकालना है तो आपको क्या करना है, नंबर का स्क्वायर करना है, नंबर का क्यूब करना और उसमें 3 मल्टीप्लाई बाई n कर देना, नंबर को मल्टीप्लाई कर। ये 2 फॉर्मूले ही आपके लिए काफी हैं और इनसे आप निकाल सकते हो। अब आपको x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना है। तो क्या करेंगे, ये मैंने बता रखा है कि आपको दिमाग में ख्याल आ जाना चाहिए कि ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर से बना है। तो आपको क्या आना चाहिए कि n स्क्वायर माइनस 2, ये x का स्क्वायर है, इसका हमने स्क्वायर कर दिया -2। अब आपको x की पावर 5 निकालना है, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। अब आप कहोगे सर ये कैसे निकालें, तो बच्चे ये 5 को आपको ऐसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि आपका जो है
अंतर, उन नंबरों का अंतर 1 हो, ठीक है। 5 को 4 + 1 भी लिख सकते हैं, 5 को 3 + 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसमें लेंगे 3 और 2। रीजन उसका ये है कि इनका अंतर 1 होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा x + 1/x का क्यूब, सॉरी x क्यूब, ये 3 और 2, x² + 1/x का स्क्वायर, और माइनस एक चीज करेंगे, इन दोनों का अंतर 1 है ना, तो माइनस क्या करना है अपन को, x + 1/x, ये माइनस करना है। देखिए आपके पास 2 का फॉर्मूला आ गया, 3 का, 4 का, 5 का। अब मान लीजिए आपको बोलता है कि आप भैया x की पावर 9 का निकालना है। मान लीजिए आपको x की पावर 9 का निकालना है। अब आपको पता है 9 किससे बना है, 9 बना है 5 से और 4 से। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, x की पावर 5 + 1/x की पावर 5, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या होगा, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, माइनस में क्या होगा, सिंगल x + 1/x। ये देखिए ऐसे ही आप फॉर्मूले बना सकते हैं। इसका मतलब जब भी इवन पावर होगी, मान लो आपको दे दिया x की पावर 16 दे दिया, + 1/x की पावर 16, मुझे क्या पता चला, ये इवन पावर है। इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा, इसका मतलब मैंने x की पावर 8 + 1/x की पावर 8 का स्क्वायर निकालना है। तो मुझे पता चल गया, तो मैं x की पावर 8 निकाल सकता हूं, ठीक है। वो कैसे, फिर मैं इसको फर्दर डिवाइड करूंगा, ठीक है, फिर मैं उसको भी फर्दर डिवाइड करूंगा, ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब मान लो आपको दे दिया x की पावर 13, ठीक है, + 1/x की पावर 13, ये आपको दे दिया। अब आपको इस नंबर को ऐसे डिवाइड करना है कि दोनों का अंतर -1 हो। तो इसको हम 13 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, x की पावर 7 और x की पावर 8 में। तो फॉर्मूले में क्या आएगा, x की पावर 7, यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 7 + 1/x की पावर 7, फिर ये x की पावर 8 + 1/x की पावर 8 और -x + 1/x हो जाएगा, ठीक है। अब आप x की पावर 7 निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, x की पावर 7, फिर से आप इसको तोड़ोगे 3 और 4 में। तो कुल मिला के आपको जो ये बेसिक्स फॉर्मूला है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसी से सब कुछ बन जाएगा, इसी से एक एक क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और अगर बच्चों वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अगले वीडियो में आपको क्वेश्चंस पूरे सॉल्व कराऊंगा। आज मैं फॉर्मूले ही आपको बता पाया, ठीक है। तब तक के लिए